करने हेतु आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का शुभागमन हो चुका है और एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्कॉच करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सभागार में स्कॉच करते हुए ये एनसीसी कैडेट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी की, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो आज का ये बहुत ही अनुपम अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और ऐसे ही शिक्षक गणों को नमन करने हेतु, उनके प्रयासों को सराहने हेतु आज अवसर है इन शिक्षक गणों, इन गुरुजनों के सम्मान का। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई पटेल जी पधार रहे हैं। साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, तो आज ये गौरवशाली अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। शिक्षकों के सम्मान का अवसर है। शिक्षक जो कि ऐसा व्यक्तित्व है जो मशाल, ज्ञान की मशाल संपूर्ण राष्ट्र में जलाता है, प्रज्वलित करता है। आज के कार्यक्रम के दो शिक्षक हमारे साथ मंच पर हैं। माधव प्रसाद पटेल, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला लिधौरा से। साथ ही में श्रीमती सुनीता लोधा, जोरदार तालियां, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है और आज मध्य प्रदेश की ओर से सम्मान प्रदान किया जा रहा है, सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। और जिस प्रकार से संगोष्ठी आयोजन की गई थी, राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी 2025, इनके विजेताओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया डॉक्टर नीरज जैन ने, जो कि शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ौनी से हैं और प्रथम स्थान आपने पुरुष वर्ग में प्राप्त किया है। श्री पुष्पेंद्र गौड़ जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। महिला वर्ग में श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है राज्य स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी 2025 में। सुश्री नबिता मंच पर हैं हमारे बीच, जो कि उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतिया से हैं और आपका भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इन संगोष्ठी में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी शिक्षकों के लिए। ये सम्मान का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अब माननीय सम्मानीय अतिथिगणों के साथ इन शिक्षक गणों का समूह चित्र होगा। मैं सभी सम्मानीय शिक्षक गणों से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर पधारें और एक समूह चित्र क्लिक किया जाएगा। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि कहा जाता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पढ़ाए बताए। तो गुरु और भगवान जब दोनों समक्ष होते हैं तो सबसे पहले गुरुजनों को नमन किया जाता है। आज हमारे बीच ऐसे ही बहुत ही महान गुरुजन हैं जो कि एक समाज का निर्माण कर रहे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सम्मानीय शिक्षक गणों के लिए जिन्हें आज सम्मान प्राप्त हुआ है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के पश्चात मैं आग्रह करने जा रही हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि स्कूलों में गणवेश हेतु वे राशि अंतरित करेंगे। हम आभार देते हैं सभी शिक्षक गणों को और निवेदन करते हैं कृपया अपने स्थान पर पधारें। आगे बढ़ते हुए आग्रह करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अंतरित करने की कृपा करें। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश यानी यूनिफॉर्म की राशि 330 करोड़ रुपए की ये राशि अंतरित की जा रही है माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है और वह भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की अमूल्य विरासत को संजोते हुए।
इसी मार्गदर्शन से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन के कल्याण की भावना को हृदय में धारण किए हुए शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। आपकी ज्ञान दृष्टि और संकल्प से आज मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है और इसी ऊर्जा के बल पर हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसे ही दृढ़ संकल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत विचारों से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आज के इस गरिमामूर्ण कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगूभाई पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भैरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद, जब मैं बोल रहा हूं तो उनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें और ज़्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के 2 उदाहरण हमारे अपने सामने आँखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दांव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो,
ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपनी उस व्यवस्था के बलबूते पर उनने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उनने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी, तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊँगा। अब ये हमारे लिए आज भी ये सबक है, उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले हैं वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वहीं प्रारंभ हो गई, जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते हैं ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है, ऐसे सारे घटनाक्रम में। लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते, अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारीच सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा, और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया। वो धनुष जिनका टूटा, वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीज़ें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बात की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक है, जिसके माध्यम से हमको समझ में आएगा। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते हैं, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से, ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहाँ भी युद्ध लड़ते हैं। और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहाँ से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में भी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक, ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते, और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के ज़माने में एआई का ज़माना हो सकता है, रोबोट का ज़माना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीज़ें हमारी इन प्रबंधन से
यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोहों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही है, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है, आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से गुरुजनों का स्थान नहीं ले सकते। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अवसर है जिनकी दूरदृष्टता और अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश को जिनका स्नेह प्राप्त हो रहा है। और ऐसे ही हमारे अत्यंत आदरणीय अग्रज माननीय राज्यपाल महोदय जी को आपकी करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 एवं गणवेश राशि का वितरण और अभी अभी जो मुख्यमंत्री ने जो सभी शिक्षकों का कोई न कोई तोहफा देकर सम्मान किया,
ऐसे कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग उदय प्रताप सिंह जी, सहकारी विभाग का कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती कृष्णा गौर जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, विधायक दक्षिण भगवान दास सबरानी जी, विधायक रामेश्वर शर्मा जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी अध्यक्ष अशोक जाडेजा जी, सचिव श्री, महानिदेशक श्री, समस्त अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के प्रथम नागरिक के नाते सभी शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी, भारतीय संस्कृति के प्रबुद्ध पोषक, चिंतक और सहभाग डॉक्टर राधाकृष्ण जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। हर्ष है कि महान शिक्षाविद की जयंती पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने कार्य की उत्कृष्टता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 और 2025 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रति से सम्मान प्राप्त किया है। देश समाज के निर्माता शिक्षक होते हैं। वह भावी पीढ़ी को संस्कार, ज्ञान और कौशल प्रदान कर उनके व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण करते हैं और भावी जीवन की सफलता के लिए तैयार करते हैं। समारोह राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के देश समाज के निर्माण में उनके समर्पण और निष्ठा के प्रति देशवासियों का आभार प्रदर्शन है। शिक्षा वह शक्ति है और साधन है जो राष्ट्र को ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों से संस्कारित कर राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सक्षम बनाती है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को नया आयाम प्रदर्शित किया है। उन्होंने देश की स्थानीय वैश्विक जरूरतों और दुनिया की ज्ञान की महाशक्ति भारत को बनाने के लिए दूरगामी छात्र केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संभवतः आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अभिनव प्रयास और राष्ट्र का जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज है। यह देश की कई बातें मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मगर कभी कभी आज के सभी पेपर में देखो शिक्षकों की बहुत सी तारीफ किया है। बड़े बड़े नेताओं ने भी आज अपना गुरु को याद किया है। गुरु ने भी कुछ न कुछ अपने शिष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा है। आज मुख्यमंत्री जी के गुरु ने भी उनको जो दिया है कि पहले से हमारा बच्चा कैसे तैयार और आज कहाँ बैठा है। ऐसे सभी के मन में इतनी अच्छी भावना पड़ी हुई है सारे समाज में। आज देखो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आज शिक्षकों का सम्मान कर रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी स्वागत कर रहे। यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई नेताओं भी स्वागत कर रहे हैं। इतना सारा होते हुए भी ये 2-4 दिन के लिए है क्या? लंबे समय तक शिक्षकों की जो मर्यादा है, आदर है, सम्मान है, वो अच्छी तरह समाज को समझना भी बहुत आवश्यकता है। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है।
मैं थोड़ा गहराई में, समय की भी पाबंदी है, मगर थोड़ा समाज में जब भी घूमता हूँ तो कहीं देखता हूँ मैं, यहाँ रामायण की बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री ने बताई, कृष्ण जी की बात बताई। हमारे, मैं समझता हूँ शिक्षकों का सम्मान अपने घर से शुरुआत होता है क्या, अपने समाज से होता है क्या। ऐसे शिक्षकों को समाज के बीच में जाकर उसका सम्मान हो तो और अच्छा रहेगा। ये सब चुने हुए लोग तो करते हैं, मगर हम घर से शुरुआत करते हैं क्या। यहाँ रामायण की बात बताई, विश्वामित्र जी आए थे बच्चे को लेने के लिए, तभी सबका मन में दुख तो था, क्योंकि प्यारे बच्चे को कौन देता है, सब जानते हुए। मगर असल जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसमें जाना पड़ता था। हमारे बच्चे भी आज, हम घर में बहुत बच्चे को अच्छी तरह प्रेम भाव से बड़े करते हैं, बड़े बच्चे को सिखाते भी है कि बेटा गुरु का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सही में बच्चे को घर में हम कहते हैं क्या, ये मैं खास करके कई लोगों की बात नहीं करता, समग्र समाज की बात करता हूँ। कभी कभी क्या, बच्चा 3-4 श्रेणी में हो तभी ठीक, 5वें के बाद बच्चा थोड़ा समझदार बनता है। यहाँ भी थोड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 5वीं से समझ वाला बच्चा तैयार होता है। कभी क्या, घर में तो बहुत हमने स्वतंत्र बच्चे को दिया है, जो चाहता है, अभी छोटे बच्चे को भी खिलौना दे दिया है, मोबाइल। सुबह में उठकर वो सीधा पूजा की बात नहीं करेगा, मगर टीवी चालू करेगा। हम ये बच्चे को भविष्य में कैसा बनाना चाहते हो, हमको देखना चाहिए। हमारे सामने गुरु है, आदर्श गुरु है, समाज इतने बड़े बड़े लोग सम्मानित करते हैं, राष्ट्रपति से लेकर सभी जगह सम्मान होता है। ऐसे गुरु के लिए हमारा बच्चे के मन में क्या पड़ा है, वो जब भी जाता है तो कभी कभी अनुशासन के बारे में, पढ़ाई के बारे में शिक्षक को, गुरु को बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो बच्चे को कभी कभी समझता बुरा लग जाता है, और वही मगज दिमाग से वो घर में आता है। कभी कभी तो बोलता है घर में, और कभी नहीं भी बोलता है। मगर जब भी घर में बोलते हैं, बच्चा माँ बाप को बोलते हैं, तभी माँ बाप सिर्फ सुन ले ऐसा नहीं, उस बच्चे को समझाना पड़ेगा, बेटा ये तुम्हारा आदर है, जो तुम्हारा जीवन बनाने वाला गुरु है, उसको हम सम्मान से देखना पड़ेगा। ऐसे बाल मानस में अपने को डालना पड़ेगा। आज जो हम देख रहे हैं चारों ओर, यहाँ वर्णन भी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को अच्छी तरह समझाओ। अगर कुछ है तो शिक्षक के साथ थोड़ी बातचीत भी कर लो कि क्या हुआ था। ऐसा हम करेंगे तो ये बच्चे के दिमाग में आज से गुरु के लिए जो आदर है और हम परिपाटी चलती आ रही है, सारे हिंदुस्तान में शिक्षक का गौरव मनाते हैं, वो 1-2-5 दिन का नहीं, मगर बच्चे के जीवन तक वो चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी चिंता का विषय समाज, मैंने जैसा बोला, समाज में भी शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। उसी तरह समाज की भी दिक्कतें हैं। अभी 2 महीने पहले भोपाल में ही शिक्षकों का एक गोष्ठी हुई, वर्कशॉप हुआ। कई प्रांत से शिक्षक आए थे, उम्मीद नाम की संस्था थी। विषय क्या था, कई बच्चे सुसाइड करते हैं। समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समाज में पड़ा हुआ है। शायद मैंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी चिंता जताई, राजस्थान की यूनिवर्सिटी के लिए जताई थी। ये बच्चा सुसाइड करने क्यों प्रेरित होता है? हम समझते हैं कि हमारा परिवार में बच्चे के साथ, मैं समझता हूं कि 10-15 साल का बच्चा हो तो उनके साथ मित्र का व्यवहार हम कर सकते हैं क्या परिवार में? हमको तो फुर्सत ही नहीं। सुबह से सर्विस में गई, माँ अपने काम में रही, बच्चे के साथ कभी संवाद भी नहीं। क्या आज स्कूल में हुआ, क्या कॉलेज में हुआ, क्या तुम्हारा कौन दोस्त है, कोई बातचीत नहीं, अपने अपने काम में। और बच्चे इतने टैलेंट आज के हैं, ग्रास्पिंग पावर इतना बच्चे में है, कोई भी पकड़ना है ना तो तुरंत पकड़ लेते हैं।
मैं कई परिवार को भी मैं कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे परिवार को भी कहना चाहता हूँ, पति पत्नी का झगड़ा रहता है घर में झगड़ा तो होता है भैया। मगर पति पत्नी को दोनों को बच्चों के सामने झगड़ा मत करो। कभी कभी झगड़े में क्रोध में क्या बोल दिया पत्नी को, क्या पति को बोल दिया, वो मन पे काबू नहीं रहता है। क्रोध अवस्था में क्या बच्चे, मैंने बोला ग्रास्पिंग पावर इतना है, उसमें समझ में आता है मेरे माँ बाप तो लड़ते रहते, मेरे जीवन की कोई उनकी कीमत ही नहीं, मेरे पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं करता, मेरे को आगे बढ़ना है, मगर माँ बाप का तो हमका सहकार ही नहीं। कभी कभी देखो एक पेपर खराब गया, सुसाइड कर लेता है, एक साल बिगड़ा, सुसाइड कर लेता है। मैं समझता हूँ शिक्षक भाई बहनों की और माँ बाप की दोनों की जिम्मेदारी है, हम बच्चे ऐसे तैयार करें, ऐसे मक्कम बन के करें। हम किसके पौत्र हैं? हमारी पुरातन संस्कृति देखो क्या है। यहाँ रामायण की कृष्ण को याद किया, राम को याद करा, हम कैसे लोगों के पुत्र हैं और सुसाइड कर लेते हैं। हमको सबको, शिक्षक और समाज को, दोनों को, परिवार को, दोनों को मिलाकर ऐसे समाज तैयार करना है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना 2047 में विकसित भारत हम बनाने जा रहे हैं। ऐसा प्रयत्न भी लास्ट टाइम हुआ। शिक्षा जगत से अपेक्षा की कि अपने अपने विकसित भारत के लिए सूचना भेजो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विवेकानंद जयंती में 3000 जितने बच्चे ऐसे सारे देश से आए, उनके साथ विकसित भारत की चर्चा की। तो ऐसे विकसित भारत हमको बनाना है, तो छोटे छोटे पॉइंट भी जो समाज में जो पड़ा है उसको निकालकर हमारा बच्चे को आगे जाकर बहुत प्रगति करे, ऐसे बनाना है। तो मैं शिक्षकों को भी बोलूँगा, माँ बाप को भी बोलूँगा और अपेक्षा रखूंगा कि आने वाली पीढ़ी हमारी तैयार होकर समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा आगे काम करे और देश का नाम रोशन करे। सभी शिक्षकों को, सम्मानित को, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, सरकार ने भी आज जो यहाँ से मुख्यमंत्री ने जाहिरात की है, उसके लिए सरकार का भी मैं आभार मानते हुए मेरी बात मैं पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। जीवन के मूल्यों से जुड़ा हुआ ज्ञान आपने हम सभी को दिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय राज्यपाल महोदय जी का। और अब अवसर है जब स्मृति चिन्ह देकर हम आभार प्रस्तुत करेंगे। इसी कड़ी में माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे मध्य प्रदेश राज्य का वृक्ष जो कि बरगद है, और यही स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी को आभार प्रस्तुत करें आपके करतल ध्वनियों के साथ। ये स्वर्णिम अवसर है। शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का मुख्य आतिथ्य हमें प्राप्त हुआ, और जिनकी ज्ञानवाणी से हमने ज्ञान अर्जित किया, उनको हम आभार देते हैं। इसी कड़ी में सचिव श्री संजय गोयल जी से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके मध्य प्रदेश राज्य का वृक्ष बरगद की स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। इसी कड़ी में संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन है कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आदरणीय श्री हजिंदर सिंह जी से निवेदन है माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मंच पर गरिमामय उपस्थिति सम्मानीय अतिथिगणों की। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आयुक्त महोदया जी श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन है कि वे माननीय अशोक कड़ेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। अध्यक्ष हिंदी अकादमी आदरणीय श्री कड़ेल जी। के द्विवेदी जी से निवेदन है आदरणीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। श्री के द्विवेदी जी से ही निवेदन है माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। श्री DS कुशवाहा जी से निवेदन है माननीय
भगवान दास सबनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करती हूँ आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमन शुक्ला जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय श्रीमन शुक्ल जी। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और विद्यार्थियों को गणवेश राशि अंतरण के इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम को विशिष्ट गरिमा और महत्व प्रदान करने वाले प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम में उपस्थिति और आशीर्वचन के लिए मैं स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की ओर से हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग जिनके नेतृत्व में स्कूली शिक्षा प्रदेश में नए आयाम प्राप्त कर रही है, उनके प्रति हार्दिक आभार। कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाले माननीय मंत्री सम्माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर मैडम के प्रति कृतज्ञता और आभार। सम्माननीय महापौर भोपाल आदरणीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी की प्रेरक उपस्थिति के प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। शिक्षाविद सम्माननीय अशोक कडेल जी के प्रति भी हार्दिक आभार। सभी आदरणीय शिक्षकगण जो आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर सम्मानित हुए हैं, उन्हें हार्दिक शुभकामना और कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हेतु आभार। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जन, विद्यार्थी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानीय साथियों के प्रति भी समस्त विभागों की ओर से हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है, कृपया करके सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में।